तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको मिल के सबसे महत्वपूर्ण विचार स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगी। जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन कृति ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। स्वतंत्रता संबंधी इस निबंध में मिल को स्वतंत्रता के महानतम विचारकों में गणना की जाती है। उसके अनुसार हम पहले ये देखते हैं कि मिल के अनुसार स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। मिल के युग में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया था। राज्य की शक्तियाँ और कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ते जा रहे थे। बेंथम के विचारों में स्वतंत्रता मिल ने स्वतंत्रता के लिए अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए। उसके समय पर जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नियमन हेतु विधि निर्माण करने लग गए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाल श्रम संबंधी विधियों की रचना की थी, जिनसे बालकों को अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता और माता पिता को उन्हें काम पर भेजने की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। अतः ऐसे विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च थी और बहुमत की इच्छाओं के योग का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके कार्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे। अतः मिल को स्वतंत्रता के लिए बहुत ही खतरा नज़र आया। यही इस प्रकार अल्पसंख्यकों के वर्ग के हाथों से शासन सूत्र अपने हाथों में ले लेने से सारी समस्याओं का समाधान चाहते थे। इस प्रकार राज्य एवं शासन के बढ़ते हुए कार्यों के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पमत पर मनचाहे प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति तथा जनमत के नाम पर अनावश्यक कानूनों को थोपने की प्रवृत्ति के विरुद्ध मिल ने व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उपयोगिता सिद्धांत को नकारते हुए स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी प्रतिमान का समर्थन किया। मिल द्वारा स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का दो प्रकार के दर्शन के आधारों पर समर्थन किया है। पहला व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समाज की दृष्टि से। मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही निर्बाध गति से हो सकता है। समाज के विकास की दृष्टि से मिल स्वतंत्रता के पर्यावरण को अपरिहार्य मानते हैं। उनकी दृष्टि से समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु समाज का ढांचा रूढ़िवादी होता है और अधिकांश नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलावे में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे समाज की सहज उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः समाज के उन्नयन एवं विकास हेतु यह आवश्यक है कि उसके समस्त घटकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अतः मिल के द्वारा स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अपरिहार्य है, ऐसा विचार दिया गया है। स्वतंत्रता के लक्षण। मिल ने स्वतंत्रता के दो लक्षण बताए हैं। पहला, व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। मिल के अनुसार अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी है और इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसे स्वयं से संबंधित समस्त कार्य करने की तब तक पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वह दूसरों को हानि ना पहुंचाए। व्यक्ति को उस सीमा तक अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है जिस सीमा तक वह दूसरे व्यक्ति की नाक से या सिर से न टकराए। स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है, तो उसे ऐसे पुल पर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि नदी में गिरने की किसी की इच्छा नहीं हो सकती। उसकी इच्छा पुल पार करने की है, किंतु उसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है कि उससे कभी इससे बड़ी जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है।
मिल ने स्वतंत्रता को के दो प्रकार बताए हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। इन दोनों के बारे में विस्तृत विवरण हम कल की कक्षा में करेंगे।